रेफरेंस भेजेगा डिफेक्शन क्लास का, नाअहली का। तो इस ये अभी तक के इम्पॉर्टेंट नुकात हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये भी जितलाया कहा जा सकता है कि हमने हमजा शहबाज को जो है वो वक्त दिया था, उनको वज़ीर आला भी रहने दिया था, तो उस लिहाज से यानी एक तरह से ये कि हमने आपको लचक दी थी, लेकिन अब आपने क्या किया, अब अकलियत वाला जो है वो वज़ीर आला बना बैठा है और अक्सरियत वाला जो है बाहर बैठा है। तो इस पर ख़ास तौर पे एक बड़ा बुनियादी नुक्ता था जो इरफान कादर से कहा गया, जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील हैं, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। ये अहम बात है कि वो मौजूद नहीं है, अदालत ने उनको बुलाया था, लेकिन जो वो नुक्ता था वो ये था कि हमें वो पैरा बताएं कि जिसने आपको यानी डिप्टी स्पीकर को कहा कि आप जो है वो ये फैसला कर दें हमारे फैसले की आड़ में, वो अभी तक ऐसा सरफेस पे कुछ नहीं हो सका है। फुल कोर्ट के मामले में भी एक चीज़ आई कि जजों ने कहा कि 5-5 के जो जजों के बेंचेस थे उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को फारग किया, उन्होंने नवाज शरीफ को फारग किया। उस वक्त आप मिठाइयाँ बांटते थे, लेकिन आज कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं। क्यों आप इस मामले को घसीटना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं? पीडीएम की एक हिकमत अमली ये भी थी कि वो अपने अपने वकला जो हैं उनको अलग अलग पुट करे, अलग अलग दरखास्तें डाले ताकि वो ज़्यादा टाइम गेन कर सके। तो दलाइल बड़ी हद तक जो है वो करीब हो चुके हैं। अभी तीसरा वक्फा जो है वो जारी है, 15 मिनट का कहा गया था, लेकिन ये कुछ लंबा हो गया वक्फा 15 मिनट से। अभी देखना है कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक जो रिमार्क्स हैं और जो निचोड़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले हमारे सीनियर दोस्त सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है। सईद साहब, अगर हम आम आदमी को सादा लफ्ज़ों में समझाएं कि इस वक्त निचोड़ कहाँ पे पहुँचा है? देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपने बताया बहुत अहम केस था, और मेरी दानिस्त में अगर हम ये बात करें तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनके रिमार्क्स थे वो हमें उसे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि वो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो एक दोबारा मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, ख़ास तौर पर जो बेंच के दीगर दो रुकन जजेज़ हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दोनों मुस्तकबिल करीब के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, और इनके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़। तो मुझे तो आज ये वाज़े तौर पर नज़र आया कि चीफ़ जस्टिस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और जो सुबह आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उसको भी अगर आप देखें तो देखें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान में और कोई अदालत नहीं है, इंसाफ का और कोई फोरम नहीं है। इस लेवल पे आके भी अगर जजेज़ किसी सियासी जमात से, किसी गिरोह से या किसी जत्थे से डर के मुकदमात के फ़ैसले करते हैं या वो इस तरीके से फुल कोर्ट तश्कील देते हैं, तो इससे आपका जो पूरा एक रियासती ढांचा है वो गिरने का यहाँ पर ख़तरा पैदा हो जाता है। हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट रियासी ढांचा जो है, इससे क्वेश्चन है कि जजेस ने यह भी कहा कि क्या ये इतनी गुर्बत या इतना ये डॉलर का ऊपर चला जाना या इतना अदम इस्तेकाम, क्या ये हम अदालत ने फैलाया है? आपके सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ये हो रहा है और हम इसको तय करेंगे फौरी तौर पर, क्योंकि मुल्क को, रियासत को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। जी, हमने ये जो केसेस थे इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 1 जुलाई को इस केस की समाअत हुई और अदालत की जानिब से 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब का मामला जो है वो तय किया था, तो उस वक्त भी हमने यहाँ पर ये देखा था, ये महसूस किया था कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि उनकी जानिब से जो 7 अप्रैल का जो फ़ैसला था आज खुद नोटिस केस का, जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि मुल्क में सियासी और आइनी बहरान आया, अक्सरियती जमात ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दिए, उसके बाद जिस तरीके से इजलास चले, 4-4 5-5 MNAs जो हैं वो इजलास में शरीक होते थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही थी, ये सारी वो चीज़ें थी जिसके बाद केसेस के अंदर हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये देखा कि शायद वो इस चीज़ को किसी न किसी जगह पे ख़ुद को भी उसका शायद वो ज़िम्मेदार समझते हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी ये बाकायदा तौर पे कहा कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ, आप जो कानून साजी है उसका हिस्सा बने। ख़ास तौर पर जब ये सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत हुई तो उसके अंदर ये अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई थी। एक बात ये बताएं कि ज़ाहिर है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन आपको इस वक्त अज्यूम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट बनेगी और क्या हमजा शहबाज बच जाएगा? देखें, जो माइंड था वो चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में दे दिया है। अगर हुकूमत को या इस हवाले से कोई रिलीफ मिलना होता तो वो जब
पहले वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई 5 बजे के करीब, तो वो उसी वक्त मिल जाता। उस वक्त अदालत ने कहा कि आप मेरिट के ऊपर दलाइल दें, अगर उस वक्त किसी किस्म का कोई रिलीफ की तवक्को थी तो वो उस वक्त थी। उसके बाद हमने देखा कि जो हुकूमती वकला है उनके पास डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को डिफेंड करने के लिए कोई आर्गूमेंट नहीं है। वो किसी तरीके से तो आपको क्या लगता है नतीजा क्या है? सर मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो फुल कोर्ट भी नहीं बनाएगी, और उसकी एक वजह तो ये है जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद बयान किया है कि जजेस दस्तयाब नहीं है। 4 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। 28 जुलाई को इस हवाले से केस है, उसमें 4 मजीद जजेस की तैनाती का मामला भी जो है वो ज़ेर गौर आएगा। उसके बाद सितंबर के अंदर जाके अमूमन ये होता है कि 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं वो ख़त्म होती हैं। उसके बाद फिर एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, नया अदालती साल का आगाज़ होता है। तो सितंबर तक आप देखें कि अगर इस तरीके से ये सारा सेटअप इसी तरीके से चला, वो ट्रस्टी वज़ीर आला है और कोई बड़े वो फैसले ले नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ आबादी है, तो उसको इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद जो परवेज़ इलाही हैं वो उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने 186 वोट लिए थे। तो शायद यही सुप्रीम कोर्ट का हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब मौजूद हैं और आज ये हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और वक्तन फ़क्तन जो है वो मरियम बराह रास्त नाम लेती है शाकिर का, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बाज़ औक़ात शाकिर साहब जो है वो ऐसा सवाल करते हैं कि फिर वो देखती रह जाती है, फिर बाद में भुगतना पड़ता है। क्या शाकिर आज वो जो मरियम ने एक टर्म यूज़ की कि हमने मैच फिक्सिंग तो सुनी थी, ये बेंच फिक्सिंग भी होती है, ये क्या वर्डिंग थी? देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह मरियम का आज का लबो लहजा गुस्सा भी था उसमें, और वो ऐसा लगता था कि प्रॉपर तैयार होकर उनको प्रॉपर जो कानूनी माहिरीन है उनकी टीम है उन्होंने अच्छी तरह ब्रीफ़ किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी मुदल्लल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने ये जो बेंच आपने कहा कि जब क्योंकि इमरान खान क्रिकेट की टर्म्स में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि उसी टर्म में उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग तो हम सीखते हैं देखते आए हैं, लेकिन ये बेंच फिक्सिंग एक नई टर्म आई है। मैं समझता हूँ जिस तरह भाई ने कहा कि पंजाब का 12 करोड़ का एक सूबा है और उसको इस तरह से उसकी जो गवर्नेंस है उसको हॉल्ट पे नहीं रखा जा सकता। यकीनन अदालत को किसी जानिब आज फैसला करके उठना चाहिए ताकि वहाँ जो एक अनसर्टनिटी है, जो एक सियासी बुराना है वो किसी पास से बहरहाल, क्योंकि इस फैसले से ये तो नहीं कहा जा सके ख़त्म हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, लेकिन किसी हद तक वो किसी पास से लगे। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सुबह की और फिर एक हुक्मरान इत्तेहाद, अगर मुल्क में 50 सियासी जमातें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करती हैं तो मैं समझता हूँ कि 49 पार्टीज़ एक तरफ हैं जो ये मुतालबा कर रही हैं। MQM मौजूद थी, वहाँ बाप मौजूद थी, मैंगल साहब की जमात मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, नेम इट, कोई भी जमात जो है वो ये मुतालबा कर रही है। इवन आज़ाद अरकान भूटानी साहब ने ये कहा कि मैं भी इसके हक़ में हूँ कि हम सबको वहाँ जाना भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। ये बात आपने कहा हम सबको वहाँ जाना भी चाहिए, भूटानी साहब को भी हमने यहाँ देखा और भी कुछ मरियम, मौलाना, शहबाज शरीफ, जरदारी तो खैर बाहर चले गए, बिलावल, ये मेन क़यादत क्यों नहीं आई, इसकी वजह क्या है? और फिर आपने एक और बात कही कि गुस्सा था, क्या मायूसी भी थी? मेरा ख्याल है गुस्सा और मायूसी इस तर्ज में है कि जो लाहौर में जितनी भी इसकी समाअत हुई इस केस की, उसमें भी रिमार्क्स इस तरह से जजेस का जो माइंड बाहर आ रहा था, तो उससे उन्हें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस बेंच से उन्हें को फ़ायदा हो सकता है, इसलिए वो लार्जर बेंच का कह रहे हैं। लेकिन जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी यही उम्मीद थी कि सारे आएंगे, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये खबर आई कि अदालत ने ये कह दिया है कि सियासी रहनुमा नहीं आएंगे, तो उनका ये उन्होंने इसको ऐसे अज्यूम किया जैसे मज़ीद बायस्ड अप्रोच है अदालत की और उन्होंने हमें आने से रोका। ऐसा नहीं था। तो उसके बाद ये फैसला किया कि जो अपर टीयर है, जो मेन क़यादत है वो नहीं आएगी, लेकिन सेकंड टीयर जो क़यादत है वो यहाँ आई। सुनिए, लेकिन सवाल सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना हमजा शहबाज इम्पॉर्टेंट है, ना PDM इम्पॉर्टेंट है, ना कोई और तहरीक इंसाफ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और इसके ऊपर इसकी एक पिटिशनर जो हैं या जो यहाँ इंसाफ चाहते हैं या जो यहाँ एक अपना मुकदमा लेके आए हैं, उन्होंने अदम एतमाद किया। और जब जजिस पर अदम एतमाद है तो चीफ जस्टिस साहब ने फरवरी में चले जाना है, नए चीफ जस्टिस ने आ जाना है, इस इमारत ने, इस अदारे ने यहाँ रहना है, तो उसकी सेंटिटी को, उसकी तकरीम की खातर मैं समझता हूँ अगर आप फुल कोर्ट नहीं ला सकते तो आप लार्जर बेंच 6, 8, 10 बेंच जजिस का बेंच बनाकर जो भी फैसला करें ताकि उस फैसले की एक्सेप्टेंस पूरे पाकिस्तान में हो। जो इस वक्त तक इस जजेस पे एतराज़ करें उनका एतराज़ भी ख़त्म हो और उससे न सिर्फ इस अदलिया का और एहतराम बढ़ेगा बल्कि आवाम का एतमाद भी इस पर आएगा। बिल्कुल ठीक आपने जी सईद भाई मैं बात करना चाहता हूँ, या जैसे अभी शाकिर अब्बासी साहब ने कहा कि मरियम की जानिब से इमरान खान को लाडला करार दिया, इससे पहले भी वो ये टर्म्स इस्तेमाल करती नहीं है। लेकिन अगर हम अदालतों को देखें तो इन अदालतों से हमेशा शरीफ ख़ानदान ने जो है वो उनको बेनिफिशरी वो रहे हैं, इन अदालतों से रिलीफ उनको मिला है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नवाज़ शरीफ के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए उनको ज़मानत पर जेल से रिहा किया गया, 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई। ये रिलीफ उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। उसके अलावा
पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये नवाज़ शरीफ वो पहले शख्स हैं जिनको अदालत ने जिनकी ज़िंदगी की गारंटी मांगी। हुकूमत वक्त को जो मेडिकल बोर्ड था उनको ये बाकायदा तौर पे मजबूर किया गया कि आप नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दें। कोई शख्स किसी की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता। वो यहाँ से रिलीफ लेकर, इन अदालतों से रिलीफ लेकर बैरून मुल्क गए। 2.5 साल से वो वहाँ बैठे हैं और फिर इन्हीं रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीरें की। ये जो मरियम जो आज बेंच फिक्सिंग की बात कर रही हैं, इनको मैं कहता हूँ कि ये शायद ये बात करते हुए इनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इन्हीं अदालतों से ये ज़मानत पर हैं। अदालत ने इनको इनके वालिद की, बीमार वालिद की तिबारदारी के लिए जो है वो ज़मानत दी थी, तिब्बी बुनियादों पर, इंसानी बुनियादों पर, और इनके वही वालिद 2.5 साल से बैरून मुल्क में हैं। और ये उस ज़मानत के इस्तेमाल का गलत इस्तेमाल करते हुए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करवा रही हैं। और मैं तो जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि इनको जो ज़मानत दी गई थी वो उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। ये अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और ज़मानत का गलत इस्तेमाल करने पर, चूँकि ये अदालत से ये सज़ा याफ्ता जेल साज मुजरिम है, इसलिए इनकी ज़मानत मनसूख की जाए ताकि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना कर सकें। सईद साहब की आपने राय सुनी, ज़ाहिर है ये इनकी राय है। और लेकिन अगर मैं बात कहूँ इन दोनों भाइयों की जो गुफ्तगू है, इसको अगर मैं सम अप करूँ, निचोड़ूँ, तो सही और सच्ची बात यह है, ये सारे ही लाडले हैं, ये निज़ाम के लाडले हैं। अदालतें इनका ख्याल करती हैं। शीरी मज़ारी का केस हो, मरियम नवाज़ का केस हो, इमरान खान का केस हो, हर किसी के लिए पैमाने जो है इनके लिए अलग हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए पैमाने अलग हैं। और अदालत भी आज जो यही कह रही है कि आपके सियासी अदम इस्तेहकाम ने डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, गरीब आदमी को कहाँ पहुँचा दिया, रियासती इदारे, रियासती निज़ाम कहाँ रुक गया, उसका अंजाम कहाँ पहुँच रहा है। इसलिए सच्ची बात यह है कि ये तबकाती निज़ाम जो है, तबकाती निज़ाम इंसाफ जो है, इसको ख़त्म करना होगा और इक्वलिटी लाना होगी, तभी जाके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तराजू जो है वो ज़्यादा रेप्यूटेबल, ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।